अभी अभी पार्क में से आया हूँ। यहाँ सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है, 8:30-9 बजे का टाइम होगा। तो अभी अभी मैं पार्क में से आया हूँ। तो मैं बहुत दिन से देख रहा था मैं कि एक वीडियो मुझे बनानी है, और वो सारे आदमियों के मतलब की ये वीडियो है। तो मैं इसलिए सोच रहा था। तो पार्क में देखो, मैं जब पार्क में जाता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि हेल्थ को कैसे अच्छी रखे। तो उसमें से एक जो है मेन प्रॉब्लम जो अभी हमारे को फेस करते हैं ज्यादातर आदमी, ज्यादातर ओल्ड हो या क्या नाम है, कोई भी वैसे हो, यंग आदमी हो, वो है देखो जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन या बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, वहां पे आपको पेन होता है। जैसे आपने देखा होगा उंगलियों के अंदर होता है, कोहनी में होगा, नेक में होगा, बैक में होगा, ये बैक में होगा। तो ये सारे जितने भी बोन्स के जो जॉइंट हैं, इनके अंदर जो है, मैं सोचा था मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं सीधी सी तो ज्यादा लंबी बात ना करके मैं सीधा डायरेक्ट आता हूँ। तो देखो मेरा ये कहने का मतलब है, तो देखो पहले तो मैं कोई डॉक्टर वगैरह तो हूँ नहीं, मगर मैं एक्चुअली रियल में जो मैं वास्तविकता में मैंने जो महसूस किया है, जिससे हम अपने आप को सही रख सकते हैं, जो बॉडी का ये मतलब जॉइंट्स का, बोन्स का, हड्डियों का जो दर्द वर्द ना हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, देखिएगा कि हमारे अंदर जो है, पहले हम थोड़ा सा बॉडी का ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में देखिएगा हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है। सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट है बॉडी का, वो क्या है? सेल। बॉडी का सेल। वैसे तो देखिए संसार के अंदर हर चीज, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब जो है एटम से बनी हुई होती है। तो हमारी बॉडी का एक एटम है सेल। सेल के अंदर अगर एनर्जी नहीं जाएगी, या जो है सेल के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं और भी सेल के अंदर, वो मैं फिर कभी आपको डिस्कस करूंगा, उसकी फोटो वोटो दिखा करके सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो अभी मेन जो चीज है, मैं ये पेन से रिलेटेड, जब बॉडी अनईजी रहती है, जिनके बॉडी में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे ये जरूरी नहीं पेन ही हो, और भी कुछ है, शुगर वगैरह, ये क्या नाम, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब क्या नाम है, वो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी मैं पेन के ऊपर बात करता हूँ। तो बॉडी के अंदर जो है वो, तो सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल क्या होगा? ऑक्सीजन और ब्लड दोनों चीज, ऑक्सीजन और ब्लड सेल के अंदर नहीं जाएगा तो होता क्या है कि वो सेल धीरे धीरे क्या होगा, काम करना कम कर देगा, काम करना बंद कर देगा, और धीरे धीरे करके वो एक दिन डेड हो जाएगा। तो बॉडी के सारे सेल, एक ही सेल नहीं होगा वो, फिर बॉडी के सारे सेल धीरे धीरे वो डेड होने लग जाएंगे। तो आपको पहले, सबसे पहले थकावट है, ये है, वो है, और ये हल्का हल्का पेन, दर्द वगैरह ये होने लगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बॉडी के वो सेल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली आप जो है वॉक, डेली सुबह मॉर्निंग में आप खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट आप मॉर्निंग में जाइएगा, डेली जाइएगा कंसिस्टेंटली। जिस तरीके से मैं जाता हूँ, डेली जाना है आप खाली पेट। तो खाली पेट आप जाएंगे तो, और जाकर के आपने क्या करना है, वॉक जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे वो करिएगा आप। वॉक है, रनिंग है, जंपिंग है। तो मैं तो ये सारी करता हूँ, देखो वॉक, रनिंग, जंपिंग, और मैं तो देखो जिम फेम, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के मैं तो करता रहता हूँ, उछल कूद, ये वो सारी होती रहती है। तो ये आप करिएगा। इससे होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो है जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी जो नसें हैं हमारी, तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होंगी। और जैसे ही हम जो है कोई दूसरी एक्सरसाइज जैसे इस तरीके से करेंगे, तो नीचे को या ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, एक्सपेंशन, नसों का या वेन्स का एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने से होता क्या है कि नस एक तरह का, ये समझ लीजिएगा बिल्कुल पतला सा पाइप समझ लीजिए, बहुत पतला सा, उसे कैपिलरी वगैरह भी ये भी कहते हैं, मतलब। तो कैपिलरी भी कहा जाता है। तो वो छोटी पतली नस है जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेट होगा, उसमें प्रॉपर ढंग से सर्कुलेट होगा, और ब्लड के साथ जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब जाएगी ब्लड के साथ, तो वो क्या होगा कि वो ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन और वो क्या नाम, वो जाएगी, तो सेल के अंदर जो है एनर्जी पहुंचेगी। सेल के अंदर एनर्जी पहुंचेगी ऐसे ही जब आपके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा, यानी काफी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होगी ब्लड के अंदर,
तो वो सेल के अंदर जाएगी और सेल जो है एक्टिव रहेगा और स्ट्रांग बनेगा, ना कि वो कमजोर बनेगा। तो वो सेल को आपने स्ट्रांग बनाना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो है फिर वो पेन वगैरह नहीं रहेगा और आपकी पूरे आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपने क्या करना है, लंबी सांस लेनी है या इस तरीके से लेनी है। अब ये जब मैंने ये बैक बोन की पीछे जो इस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से ऐसे करके आपने यहाँ पे होल्ड करना है, रुकना है। इस तरीके से आप रुकिएगा तो उससे होगा क्या, आपके हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाएगी, ज्यादा टाइम तक रुके। होल्ड करने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा देर तक बॉडी में रुकती है, रुकने से वो ज्यादा टाइम मिलता है उसको ब्लड के अंदर मिक्स होने के लिए। तो ये आप ये एक्सरसाइज करिएगा। और देखो एक्सरसाइज तो दुनिया भर की है, मैं जो है इस तरीके से आप करिएगा, इस तरीके से करिएगा, जो करिएगा इस तरीके से करिएगा, और जो आप कर सकते हो वो करिएगा जगह। तो बॉडी के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहना चाहिए। जैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का जितनी भी लिविंग थिंग है, जितने भी ये जीव जंतु है, जितना भी लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और सारी सबकी जो है बॉडी एक्सपेंड होती है। जैसे हम सांस लेते हैं इस तरीके से हम सांस लेंगे और लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लेते क्या एक्सपेंड होगा, पूरी बॉडी एक्सपेंड होगी। हाथ भी ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये एक्सपेंशन कहलाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, ये तो खैर मैंने अपना आदमी का ह्यूमन का बता दिया, आदमी बता दिया। आप देखिएगा केचुए हुए, रेप्टाइल, जितने भी रेप्टाइल है, रेप्टाइल हुए, कोई बकरा बकरी शेर वेर जितने भी है, सब सांस लेते हैं, अपने शरीर को एक्सपेंड करते हैं। केचुआ और आपने देखा होगा, सांप को आपने देखा होगा, वो एक्सपेंड, फैलेंगे सुकड़ेंगे, फैलेंगे सुकड़ेंगे। हमारी पूरी बॉडी ही इस तरीके से बनी हुई है, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो उससे क्या है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो ऑक्सीजन लेने का ये नेचर है, प्रकृति ने ये नियम बना रखा है। तो आप अपनी एक्सपेंशन वगैरह कॉन्ट्रैक्शन करते रहिएगा और देखिएगा, तो आपके उससे क्या है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और सेल एनर्जेटिक रहेगा। कोविड के अंदर वही आदमी ज्यादातर इस दुनिया से चले गए जिनको की ऑक्सीजन की कमी थी। ये आपने देखा होगा कि वहां सब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उनको पहुंचाई जा रही थी। तो जो कभी भी जिंदगी में क्या, जितने भी जब से आए कोई इस तरह का एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है और कमरे में बैठे बैठे रहे, या अपने जॉब करा, नौकरी करी, कमरे से आए, घर में आ गए, घर में अपने चुपचाप बैठे रहे, सुबह फिर ऑफिस में चले गए। इस तरह की जो जिंदगी जी रहे थे, उनके ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई। कमी होने से वो उनका कोविड का जो वायरस है, कोविड का वायरस तगड़ा था, तो वो अंदर के हमारे जो वायरस को वो जो है उसने मार दिया। हमारा जो अंदर जो हमारा वायरस था, बॉडी में हमारे अंदर भी वायरस रहता है, मगर हमारे अंदर वायरस होता है फायदे वाला, जिससे फायदा हम जिंदा रहते हैं। वो वायरस कमजोर था और कोविड का वायरस ज्यादा था, तो वो आदमी इस दुनिया से चले गए। तो ये तो आप सभी देख ही चुके हैं। तो आप इसी से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो आप ऑक्सीजन रखिएगा। जॉइंट्स में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होगा, उंगली में हुआ, घुटने में हुआ, शोल्डर में देखो लोगों को होता रहता है, शोल्डर एकदम स्टिक हो जाते हैं। शोल्डर स्टिक होने का वजह ये है कि हम शोल्डर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती पूरी तरह से। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो शोल्डर में आपके दर्द होने लग जाएगा, कोहनी में होने लग जाएगा, घुटने में, सब जगह। मतलब ऑक्सीजन आप ज्यादा शरीर में पहुंचाइएगा। ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए देखो, हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, और पानी, इसीलिए पानी भी कहते हैं, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। पानी का फॉर्मूला आपको पता है, H2O होता है। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2 आइटम होते हैं। तो इस तरीके से पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी आप ज्यादा से ज्यादा पीजिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं पानी आप ज्यादा पीजिएगा, और तो मैं ये भी कहूंगा, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा आपका। हाँ, तो सुबह वॉक करते टाइम आप जब पेट को खाली करके जाइएगा, यानी टॉयलेट और पॉटी वाटी होकर के जाइएगा, पेट खाली जाएगा। और सॉलिड कोई चीज नहीं खानी, कोई ब्रेड वगैरह, कोई बट्टी मत खाइएगा। आप पूरे वॉक करके आइएगा। देखो मैं तो अभी आ गया हूँ, तो वो ये वीडियो मेरे कई दिन से हो रहा था, मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैंने ये आम आदमी के लिए मैंने चला एक वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए बनाया। तो आप जो है इस तरीके से बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाइएगा, जो पानी के द्वारा, और हवा में सुबह के टाइम जाइएगा। हाँ, सूरज निकलने से पहले जाइएगा,
क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के जब तक सूरज निकलता है तब तक मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, इसलिए कहा जाता है सुबह जाइएगा। रहने को तो ऑक्सीजन दिन में भी रहती है मगर कम हो जाती है, जब वो कम हो जाती है। तो अगर आप जा सकते हैं तो सुबह जाइएगा, नहीं जा सकते तो सूरज निकलने के बाद में जाइए। मगर हाँ, खाली पेट जाना है आपने, खाली पेट जाना है और आपने जो एक्सरसाइज करनी है करते रहिएगा। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी पेन नहीं होगा। तो मैं क्या करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप जो है अपने 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 हेल्थ को सुधारिएगा। और फिर देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और दुनिया भर की कई चीज बताऊंगा। ये शुगर वुगर और ये कुछ भी नहीं होती सारी, ये सब बेकार की चीज है। ये अगर आदमी बस ये है कि वो आता है आलसी किस्म का आता है, इसलिए ये बीमारियां आती है। और ऑक्सीजन का तो मैंने बता ही दिया, वो एक सबसे बड़ा मेन चीज है। अब देखिए आपने चंद्रमा के ऊपर भी सबसे पहले क्या ढूंढा जा रहा है, ऑक्सीजन ढूंढी जा रही है। ऑक्सीजन यानी पानी ढूंढा जा रहा है। तो वो भी एक बात है। उसी से हमें पता चलता है कि कितना हमारे लिए असेंशियल है, जरूरी है। सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, पहली जो जिंदगी में जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन को अपने अंदर बॉडी में रखिएगा, अपने बॉडी के पेन को खत्म आप कर पाएंगे। थैंक यू। ओके।